वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के लिए रास्ते बज़ाहिर तंग हो रहे हैं, बल्कि यूं कहिए ये तंगी एक बंद गली में तब्दील हो रही है। कुछ जबर इन हालात का है जो 3 साल में इस हुकूमत के होते हुए बने। सियासत और ज़ाती तरजीहात को अलहदा रखें तो भी मुल्क की तस्वीर खुशनुमा रंगों से मुज़य्यन नहीं है। मईशत को एक ऐसा दीमक लग गया है जिसने इसकी जड़ें खोखली कर दी हैं। तमाम तर कर्जों और अवाम के खून से लथड़ी खाद ने सब्ज शाख को फूटने का इंतजाम भी नहीं किया। छतें बोसीदा हैं, नौकरियां गायब, तनख्वाहें सुकड़ कर मजाक बन गई हैं। जो ये कहता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, उनका सर शायद नीचे और टांगे ऊपर है। पाकिस्तानी कौम वो टैक्स भी देती है जो ना वाजिब है और ना कानूनी। बिजली का बिल उठाकर देख लें। अगर इस पर यकीन नहीं आता तो ये जान लें कि महंगाई सबसे बड़ा टैक्स है और खरीदो फरोख्त पर लागू टैक्स से बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कौम मजीद टैक्स नहीं दे सकती, मगर इसको टैक्स की चक्की में मजीद पीसा जाएगा, क्योंकि हुकूमत अपने अखराजात पर काबू नहीं पा सकती और ना आमदन बढ़ाने का इसके पास कोई प्लान है। दोस्त मदद करके थक गए हैं, मजीद मदद की गुंजाइश नहीं है। IMF एक एक पाए के बदले नाक रगड़वा रहा है। शौकत तरीन अपनी तमाम तर अदम दिलचस्पी के साथ IMF के साथ खाना पूरी वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं। IMF मदद देगा तो शराइत इतनी कड़ी होंगी कि कौम खून के आंसू रोएगी। दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। हर रोज 3-4 पाकिस्तानी सिपाही और मुहाफिज इस जंग में जान से जाते हैं। ये तादाद दर्जनों और सैकड़ों में तब्दील हो रही है। वजीर दाखिला है कि क्रिकेट देखने के लिए प्लान बनाते रहते हैं। सरमायाकारों के लिए प्रोपेगेंडा के जरिए जो दिलकश अंदरूनी फिल्म बनाई गई थी, कालादम TLP के एहतजाज ने मस्ख कर दी है। जिस कौम के बच्चों को वालदैन मुमकिना हंगामों के पेश नज़र दारुल खलाफा के स्कूलों से घंटों पहले छुट्टी करवाकर घरों को वापस ले जाएं, वहां पर बैरूनी सरमायाकार क्यों कर और कैसे आएगा? ये सब बातें पॉलिसी बनाने वालों को भी पता है, मगर चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, लिहाजा उन्होंने भी बेपरकी उड़ाना शुरू कर दी है। स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान कि रुपए की गिरती हुई साख बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है, अब हर तरफ बतौर मजाक दोहराई जा रही है। इन साहब को हमने सरहद पार से बुलाकर स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इनकी तनख्वाह कितनी है और IMF में वापस जाकर नौकरी करने पर इनको कितने डॉलर्स में कितनी आमदनी होगी। बहरहाल इनका बयान एक इस्तारा है जो मईशत को चलाने वालों की बेबसी और कमजोर महारत को इख्तसार से बयान करता है। खारजा और दिफाई महाज भी बंजर हैं। मजाल है कि कहीं कोई सब्जा उगा हुआ नजर आए। साल बाद इलेक्शन सर पर होंगे, तरक्याती फंड्स का इजरा मुमकिन नहीं। जिनके खजाने खाली हों वो सियासी मजबूरी के तहत भी पैसे नहीं लुटा सकते। अब चंद माह बाद इंतखाबात लड़ने वाले वजीर आजम हाउस के दर पर सवाली बनकर इकट्ठे होना शुरू होंगे ताकि इनको अपने अपने हलकों में काम करवाने के लिए कुछ मदद मिल सके। मदद देने से कासिर वजीर आजम अपनी वक़्त खो देता है। इंतखाबात लड़ने वाले मुकाबले के दिनों में बदले हास हो जाते हैं। वो उसी तरफ रुख करेंगे जहां से उनको इंतखाबी मार के जीतने का इम्कान नजर आएगा। MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने महंगाई पर जो बयानात दिए हैं, इनको आप नई सियासी फिल्म का ट्रेलर समझें। अगर हुकूमत से दाना पानी नहीं मिलेगा और मरकज की नाकामियां मकामी सियासी हार जीत पर असरअंदाज होंगी तो हर कोई हाथ छोड़कर अपनी अपनी राह लेगा। ये तो हुई हालात की मजबूरी, मगर यहां तक पहुंचने के लिए हुकूमत ने खुद सरतोड़ कोशिशें भी की हैं। अपने मुखालिफिन के खिलाफ जितनी तवानाइयां इस हुकूमत ने सर्फ की, अगर इनका आधा मुआशी सूरत हाल को मुसलसल बहाल करने में सर्फ किया जाता तो आज कहने सुनने को कुछ खुशगवार बातें मौजूद होती। बाकी वक्त एहतसाब की पींग पर झूलते हुए जाया कर दिया। खारजा और दिफाई अमूर पर इजलासों की तफसील का एक चार्ट बना लें और शहजाद अकबर के साथ मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब कर लें। आपको पता चल जाएगा कि वजीर आजम हाउस का झुकाव किस तरफ रहा। मगर एहतसाब की पटारी में से कुछ नहीं निकला, सिर्फ शर्मिंदगी का ही सामना रहा। ब्रॉडशीट का स्कैंडल हो या जस्टिस काजी फायजीसा को गिराने के लिए नाम नहाद तहकीकात, शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ असासों के मुकदमे और बरतानिया में तहकीकात हों या इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने के अज़ाइम, सब कुछ ढेर हो गया। अरबों रुपए ज़ाया किए, 1 टका हासिल न किया। मेरी मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ हल्के तकरीबन 1 साल से इमरान खान हुकूमत को एहतसाबी मार्कों से बचने का मशवरा दे रहे हैं, मगर उस्मान बुज़दार पर दिए गए मशवरों की तरह ये सब भी हवा में उड़ा दिए गए। हर बार यही जवाब सुनने को मिला कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब हालत यह है कि हालात से तंग आकर हुकूमत छोड़ने या जल्द इंतखाबात कराने की बातें की जा रही हैं। DG ISI के नोटिफिकेशन पर तनाज़े को उसूल पसंदी की मिसाल बनाकर अवाम में अपनी साख को बचाने की तदाबीर ज़ेर गौर हैं। खुद को कचोके लगाकर लहू लहान किया और अब शहादत का रुतबा पाने की जद्दोजहद करना चाह रहे हैं। पिछले 3 साल और मौजूदा हालात चीख चीख कर गवाही देते हैं कि जब आप तारीख पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो नाकामी मुकद्दर बन जाती है। कहने को अभी भी तदबीर और इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, मगर हकीकत में अब पानी सर से ऊपर आ गया है। सुनामी उलट पड़ी है। अब देखते हैं कि इस मर्तबा ये कहां गिरकर तबाही मचाती है।